लाइव हो गया। चलिए, बोलो बाबा केदारनाथ की जय। सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना लाइव बनेंगे और यूपीपीसीएल TG2 के एक और चैप्टर की शुरुआत और समाप्ति करते हैं। बताइए जी, जल्दी से सभी लोग अपना लाइव बनेंगे। और मैंने मॉर्निंग में ही क्लास में आपको बता दिया था कि मुझे शाम को कहीं जाना पड़ सकता है, तो इसी वजह से हम एडवांस क्लास ले लेते हैं एक, और अगर नहीं भी जाना पड़ा तो तब शाम को भी ले लेंगे। तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अपना लाइव बनेंगे, लाइव बनते रहेंगे। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैंने देखी है, आईटीआई का बच्चा ढंग के चीज़ों को पढ़ना नहीं चाहता। वो अपना इसे इनकमिंग धारा बराबर आउटगोइंग धारा वाले को ज़्यादा ये देखते हैं भाई। तो हम तो यही कहेंगे कि कभी कभी हमारे कंटेंट को भी देख लिया करो भाई, एग्ज़ाम में क्या चीज़ आती है। नमन सर का सॉलिड फाउंडेशन और आरएसएस, बेटा कहीं जाना पड़ गया था, सीरीज तो बंद होंगी ही नहीं, चलती रहेंगी। थोड़ा सा आजकल कुछ काम चल रहा था, तबीयत भी थोड़ी ढीली है पिछले 2 दिन से, 2 क्या 1 दिन से, तो इस वजह से भी क्लास थोड़ा कम है, लेकिन रेगुलर रखने का प्रयास है। चलिए, तो आइए शेयर करते रहिए विद्यार्थियों। शुरुआत करते हैं। एक बड़ा ही खास चैप्टर होता है, बहुत ही ज़रूरी मैं मान के चलता हूँ इसे, क्योंकि इसे इन चीज़ों को आपको कोई जिक्र नहीं करता। अच्छा दीपक, जब पेपर में फंस जाती है तब लोग उन्हें पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो इनसे पहले पढ़ के चलिए। तो बेटा अमन सर क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं, और आज हमारा टॉपिक है टैरिफ। देखिए, ये मोबाइल में भी देखा होगा आपने, हम पढ़ते हैं टैरिफ। जनरली बेटा टैरिफ का मतलब होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी को, जब हम लोग तो बेटा टैरिफ का तात्पर्य होता है, हाँ यार रुको, चैट बंद करना भूल गया था, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए चैटिंग जरूरी है भाई, हमारे लिए और हमारे चाहने वालों के लिए। कंटेंट जरूरी है, पेपर को पास करना जरूरी है। तो बेटा हमारा कहने का तात्पर्य ये चल रहा था, टैरिफ का मतलब ये होता है, जैसे हम कई बार मोबाइल फ़ोन में देखते हैं कि यदि आप इस प्लान को कराएंगे तो आपको इस प्लान पर ये सुविधा मिलेगी। यानी कि किसी भी सामान को बेचने के लिए लोक लुभावने ऑफर, ये हमारा एक तरह से हो जाता है जी टैरिफ। हो सके तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। एकदम नया टॉपिक है, बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को आइडिया नहीं है। टैरिफ का मतलब होता है, टैरिफ का ये मतलब है कि वह दर जिस पर किसी उपभोक्ता को विद्युतीय ऊर्जा बेची जाती है। इसमें उपभोक्ता से उपभोक्ता पर, कंपनी से अलग अलग प्राइस हम लोग रखते हैं।
हम लोग क्या कह रहे हैं कि वह दर जिस पर किसी उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा बेची जाती है वह उचित डिस्काउंट रखा जाता है, उसे टैरिफ कहते हैं जी। अच्छा, हमने कहा जिस दर पर, तो हमने कहा देखिए कि विद्युतीय टैरिफ निम्नलिखित कारकों पर निर्भर किया करते हैं। बेटा इसलिए जरूरी है टैरिफ कि देखो जी, अगर किसी का पावर फैक्टर अच्छा है तो उसको सस्ती बिजली देने से भी सही है। कोई ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री है तो उसका अलग रेट है। कोई मतलब उपभोक्ता के हिसाब से हम लोग वर्गीकरण करते हैं। किसी की मैक्सिमम डिमांड अधिक है तो उसका रेट अलग है। तो हम लोग कहते हैं देखिए कि विद्युतीय टैरिफ निम्नलिखित कारकों पर निर्भर किया करते हैं। एक होता है टाइप ऑफ लोड, यानी भार का प्रकार, किस प्रकार का लोड है। एक होता है वह समय जिस पर भार की आवश्यकता होती है, टाइम एट विच लोड इज रिक्वायर्ड, कि भाई समय कौन सा है जिस पर, कौन से समय पर लोड कनेक्ट होता है, वह समय जिस पर भार की आवश्यकता होती है। लोड का पावर फैक्टर अभी जो हमने बताया था, अगर लोड का पावर फैक्टर अच्छा है तो मजा आ जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी सस्ती बिजली देनी पड़ेगी, क्यों? पावर फैक्टर अच्छा है। उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा, उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा का मतलब है कितनी यूनिट का खर्चा करते हैं, किलोवाट आवर। कितनी बिजली का खर्चा करते हैं, किलोवाट आवर। अच्छा देखिए हमने क्या क्या कहा कि लोड किस प्रकार का है, क्या क्या कहेंगे, लोड किस प्रकार का है, यानी कि किलोवाट मेगावाट किस प्रकार का लोड है, किस समय लोड चलेगा, पावर फैक्टर क्या है और कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। ये होते हैं बेटा टैरिफ को बनाते समय इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। प्यारे बच्चों हमारे पास विद्युत टैरिफ के प्रकार हैं, विद्युतीय टैरिफ के प्रकार होते हैं। ठीक है जी सर, विद्युत टैरिफ के प्रकार क्या, हमने जैसे आपको अगर समझने में दिक्कत है, हमने कहा भैया ये मोबाइल है, हमें एक उचित मूल्य पर इसे देना है। तो हमारा कोई एक, हमने कहा यार एक ऐसा कस्टमर है जो हर बार हमसे ही इस सामान को खरीद रहा है, तो हमने कहा यार हम तुम्हें 100 रुपया कम देंगे। एक ऐसा कस्टमर है जो बहुत सारों को खरीदता है, हमने कहा यार हम तुम्हें ये 50 रुपया कम में दे सकते हैं। एक ऐसा कस्टमर है जो पहली बार आया, हम कहेंगे भाई कोई डिस्काउंट नहीं। तो ये यही सब बेटा टैरिफ है। कई बार मैं जरा आपको दिखाता हूं, कई बार कंपनी की ओर से आपको टैरिफ समझाता हूं, कई बार कंपनी की ओर से मैसेज आ जाता है और मैसेज में लिखा रहता है कि आज आपके नंबर पर यदि आप 640 का रिचार्ज कराएंगे तो आपको ये एक्स्ट्रा सुविधा मिलेगी। इस तरह के मैसेज अपने मोबाइल में जब आप खोलेंगे, जैसे मेरे पास एक मैसेज आया कि यदि आप 666 का रिचार्ज करते हैं, है जी 666 का, तो आपको 4 दिन की अतिरिक्त वैलिडिटी दी जाएगी। मतलब इस तरह का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो ये कहलाता है जी, यही वे है, यही है जी टैरिफ। अच्छा जी, तो एक है हमारा फ्लैट रेट, एक हमारा है फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ, फ्लैट। एक हमारा है स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ। अभी इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। ब्लॉक रेट टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी के अलग अलग ब्लॉक डिजाइन कर लेते हैं कि भाई अगर इतने से इतने मेगावाट वाले हैं तो इन्हें इस रेट पर देंगे, इतने से इतने मेगावाट वाले हैं तो इन्हें इस रेट से बिजली देंगे। एक आता है 2 पार्ट टैरिफ। 2 पार्ट टैरिफ में बेटा किलोवाट
और किलोवाट आवर दोनों रोल प्ले करते हैं। एक होता है पावर फैक्टर टैरिफ, पावर फैक्टर पर आधारित, एक सीजनल रेट है। हमने कहा गर्मी में इस रेट से देंगे, सर्दी में इस रेट से देंगे, मानसूनी सीजन में इस रेट से, तो सीजनल रेट टैरिफ। और एक होता है 3 पार्ट टैरिफ। 3 पार्ट में फिक्स्ड, जो आज हमने सुबह पढ़ा है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और बेटा रनिंग कॉस्ट, इन तीनों को इंक्लूड करके, इन तीनों को आधार मानकर एक टैरिफ हम डिजाइन कर लेते हैं। ने कहा ठीक है सर, बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, यदि हम अलग अलग तरह के टैरिफ की बात करते हैं तो एक फ्लैट रेट टैरिफ, एक स्ट्रेट लाइन, एक ब्लॉक रेट टैरिफ, एक 2 पार्ट, एक 3 पार्ट, एक पावर फैक्टर, एक सीजनल टैरिफ, ये हमारे अलग अलग प्रकार के टैरिफ होते हैं। अब इन अलग अलग प्रकार के टैरिफ में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि अगर छोटा लिखा है तो मेरी बात को सुन लेना भाई, क्योंकि ये बाद में हम ग्रुप में, यानी कि जो हमारा ये इस पे EAD ऑनलाइन क्लासेस पे विक्रांत बैच के नाम से एक बैच क्रिएट है, उसमें ये PDF वैसे भी शेयर हो जाती है, लेकिन इस पे हम लिख जरूर दे, कभी कोई और भी इसे बेचना शुरू कर दे भाई, 1-2 जगह शिकायत आई है। प्यारे बच्चों, इन सभी क्लासेस की PDF निःशुल्क है, किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आपको EAD ऑनलाइन क्लासेस पे एक बैच मिल जाएगा, विक्रांत बैच, ये निःशुल्क बैच है, निःशुल्क बैच है। अब इसमें ज्वाइन करने का जो खर्चा है आपको बताऊं, देखो कितनी बड़ी रकम है, ये भी हमारी नहीं है भाई, ये जो ऐप मेंटेन करते हैं इसमें 0 अमाउंट डालने का नहीं है, तो 1 रुपया है भाई। तो 1-2 बच्चा तो मुझे रसीद भेजता है और कहता है इसमें क्लास क्यों नहीं ले रहे। तो प्यारे बच्चों, आपसे प्रार्थना है मेरी, ये मेरा कोई कोर्स नहीं है और इतने मूर्ख तुम भी नहीं हो कि 1 रुपए का मैं कोई कोर्स क्रिएट करता, तो ये निःशुल्क सेवा है, इसे आप ज्वाइन करिएगा। आपको सभी क्लासेस का PDF हम लोग यहां प्रोवाइड करा देते हैं। तो देखिए, फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ का मतलब क्या है, हमेशा याद रखिएगा कि फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ फिक्स्ड चार्ज द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें जो चार्ज होता है ये होता है फिक्स्ड। क्या फ्लैट का मतलब होता है जी फिक्स, तो फ्लैट डिमांड रेट टैरिफ में जो चार्ज है वो फिक्स्ड रखा जाता है। मान लो एग्जामिनर आपको लिख दे कि एक ऐसा टैरिफ व्यवस्था है या बिजली को बेचने की ऐसी एक व्यवस्था जिसमें प्राइस को चेंज ना करें, फ्लैट रखें। जब प्राइस को कांस्टेंट रखें तो उसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे, उसे कहेंगे फ्लैट रेट टैरिफ। क्या कहोगे बेटा, फ्लैट रेट टैरिफ। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहा है कि बिजली की खपत के केवल लोड की अधिकतम मांग पर निर्भर करता है। फ्लैट रेट टैरिफ निर्भर करता है ओनली मैक्सिमम डिमांड पर। दूसरा बिंदु यही है, मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है केवल। फिर देखिए, विद्युतीय बिल सामान्य ऊर्जा खपत पर निर्भर। ये वाला जो फ्लैट रेट टैरिफ है, इसका ये मतलब नहीं है कि बड़ा कंज्यूमर छोटा कंज्यूमर, इसका बेटा ऊर्जा कंजप्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्लैट रेट टैरिफ ऊर्जा खपत के आधार पर डिजाइन या फिर डिजाइन नहीं किया जाता है। यह बेटा ऊर्जा खपत के हिसाब से डिजाइन नहीं होता, यह डिजाइन होता है मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग बेटा, मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। इस प्रकार के टैरिफ का उपयोग स्ट्रीट लाइट, देखिए हमेशा जो जलेंगे, साइन लाइटिंग, जो साइन लाइट लगी होती है भाई, सिंचाई आदि पर किया जाता है, जहां उपकरण के वर्किंग आवर्स अज्ञात है। हमें नहीं पता कितने घंटे चल रहा है भाई। जैसे बारिश ना हो, गर्मी होनी शुरू हो जाए तो भैया सिंचाई ज्यादा घंटों करनी पड़ेगी, है नहीं। बारिश होने लग जाए तो कम घंटे करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के टैरिफ का उपयोग स्ट्रीट लाइट, साइन लाइट और सिंचाई आदि पर किया जाता है, जहां उपकरण के वर्किंग आवर नहीं पता। किस पर निर्भर करेगा, फिर से देख लो, मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करेगा, लेकिन इसका ऊर्जा कंजप्शन से बेटा कोई मतलब नहीं होता। जैसे एग्जामिनर आपको ये कह दें कि स्ट्रीट लाइट को सप्लाई दी जा रही है,
तो ये टैरिफ कौन सी कैटेगरी में आएगा? आप कहना कि ये आता है फ्लैट रेट टैरिफ की कैटेगरी में। जैसे आपको कहें इरिगेशन है जी, कोई बिजली की ट्यूबवेल लगा दी भाई, किस कैटेगरी में आएगा? फ्लैट रेट टैरिफ में आएगा। इस प्रकार के टैरिफ की गणना के लिए मीटरिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता है जी। जो मीटरिंग सिस्टम है, इस प्रकार के टैरिफ की गणना के लिए मीटरिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता। ये बेटा मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से, मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से एक फिक्स वैल्यू निर्धारित कर दी जाती है, वो पे करना पड़ेगा। तो ये क्या है देखिए, इस प्रकार के टैरिफ की गणना के लिए मीटरिंग सिस्टम का उपयोग नहीं किया जाता। ये 3-4 बिंदु है। फ्लैट रेट टैरिफ, कुछ भी हो फ्लैट यानी कि स्थिर पैसा देना पड़ेगा। एक फिक्स चार्ज हमने लिख दिया, फ्लैट यानी फ्लैट रेट टैरिफ फिक्स चार्ज द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिख दिया फिक्स चार्ज द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्यार्थियों नाम से पहचान लेना, एग्जाम में बैठ के ये मत सोचना ये तो पेपर में बाहर से आ गया, कहना कि फ्लैट, देखो नाम क्या बता रहा है फ्लैट, तो समझ जाइएगा कि भाई फ्लैट रेट टैरिफ है, मतलब जो चार्ज है वो फिक्स कर दिया गया है। ये सिर्फ मैक्सिमम डिमांड पर होता है, चार्ज फिक्स है तो ऊर्जा की कंजप्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रीट लाइट, साइन लाइट या सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टैरिफ होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ, यानी सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ, सीधी रेखा मीटर रेट टैरिफ। इस प्रकार का टैरिफ सेमी फिक्स चार्ज देता है। इस प्रकार का जो टैरिफ होता है वो सेमी फिक्स चार्ज देता है। बेटा क्या देगा? सेमी फिक्स्ड। याद करिए विद्यार्थियों, सेमी फिक्स्ड चार्ज देता है, यानी कुछ चार्ज को निर्धारित किया गया है, फिक्स किया गया है, और कुछ को वेरिएबल रखा है। तो देखिए बिजली का बिल पहले वाले में कैसे बिजली का बिल मिलेगा? मैक्सिमम डिमांड के अनुसार। इसमें बिजली का बिल ऊर्जा खपत पर निर्भर करता है, भाई ज्यादा खपत करोगे ज्यादा आएगा। अच्छा जी, क्या कह रहा है? बिजली का बिल भार की ऊर्जा खपत पर निर्भर करेगा, भार के ऊर्जा खपत पर निर्भर करेगा। बिल्कुल, विभिन्न प्रकार की खपत के लिए शुल्क, लोड और विविधता कारकों पर निर्भर करता है। हाँ जी, कि किसके अनुसार हम देखते हैं जो बिजली का बिल आता है वो आता है अलग प्रकार की कंजप्शन और भैया डाइवर्सिटी फैक्टर के अनुसार बनता है। आपको कहा गया कि डाइवर्सिटी फैक्टर के अनुसार बनने वाला बिल किस कैटेगरी में है, तो आप कहेंगे ये आता है सर स्ट्रेट लाइन मीटर कैटेगरी में है, स्ट्रेट लाइन मीटर कैटेगरी में रखा जाता है। फिर से सुन लीजिए, बिजली का बिल भार की ऊर्जा खपत के अनुसार बनता है। अच्छा, ज्यादा खपत तो ज्यादा बिल, कम खपत तो कम बिल। अब देखिए बेटा, फ्लैट रेट में विद्यार्थियों मीटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें ध्यान से देखिए कि बिजली की खपत को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे? सिर्फ आपको हिंदी वाला सेंटेंस लिखना है। बिजली के खपत को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। बेटा पुराने वाले में नहीं, फ्लैट रेट टैरिफ में बार बार बोल रहा हूं, किसी प्रकार के किसी भी मीटर का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ की बेटा, तो बिजली की खपत को नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गया जी, बिजली की खपत को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। नो 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 नो, चलो हाय हेलो बोल दो अपने दोस्तों को, हाय हेलो।
हेलो गाइस, फ्लाइंग किससे दे दो सब हैं। वाह, एक गाना भी सुना दो हैं। चलो बाय बोलो, बाय बाय बाय। चलो फिर अब निकल लो हैं। चलिए जी, अपना ये दाक्षित पहुंच जाता है स्टूडियो में। तो क्या है देखिए, बिजली की खपत को मापने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है। किसमें? स्ट्रेट लाइन टैरिफ में। देखिए भैया, ये बहुत अच्छा, ये आपको बहुत अच्छे से और समझाते हैं। जैसे ब्लॉक रेट टैरिफ है, ब्लॉक मीटर टैरिफ है बेटा, ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ है मेरे बच्चों। हम इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें बिजली के अलग अलग ब्लॉक डिजाइन कर लेते हैं। कैसे? कि भाई देखो, 0 से 10, उदाहरण दे रहा हूं आपको कि 0 से 10 किलोवाट आवर वाले हैं, मान लिया उदाहरण के तौर पर 1 में। फिर आप कहोगे भाई देखो 10 से 20 तक किलोवाट आवर वाले हैं दूसरे में, और 20 से 40 तक है किलोवाट आवर जी तीसरे में। तो आप ये ब्लॉक डिवाइड कर लेते हो बेटा ऊर्जा कंजप्शन में, और फिर अलग अलग को अलग अलग चार्ज करते हो। आपने देखा भी है, कई बार आप ये देखते हैं कि अगर आप छोटा कनेक्शन लेते हो, अगर आप कम रेटिंग ब्लॉक 1 कम कनेक्शन लेते हो, तो जो चार्ज है वो बेटा कम है। देख लो, ये इस लाइन पे क्या है? चार्ज। और जब आप बड़ा कनेक्शन, आपने कहा जी मुझे तो 1 किलोवाट का चाहिए, आज भी प्रैक्टिकली आप फील्ड में जाकर देखिएगा, यूपीपीसीएल में भी आप देखिएगा, अलग अलग का अलग अलग, छोटे जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें सस्ती बिजली दी जाती है। फिर देखो बेटा, अलग बड़े कंज्यूमर्स आ गए, ब्लॉक 2 में हमारे बड़े कंज्यूमर है, तो उन्हें हमने ज्यादा रेट पर बिजली दी है। फिर हमारे पास में और बड़े कंज्यूमर्स आ गए, तो हमने और ज्यादा महंगी बिजली दी है। तो जैसे जैसे हमारे पास बड़े कंज्यूमर बढ़ते जाएंगे, या कंज्यूमर्स जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगी कंज्यूमर की, तो वैसे वैसे बेटा हम क्या कहेंगे कि प्राइस बढ़ेगा। अभी भी देख लो, अपने घर का जो प्राइस है, जो नॉर्मली आप देखते होंगे तो 4 रुपए 5 रुपए आता होगा, लेकिन यदि आप कमर्शियली 3 फेज में देखेंगे तो महंगा कनेक्शन, या कहें कि महंगी बिजली मिलती है। तो बेटा ये कहलाता है ब्लॉक रेट टैरिफ। इस प्रकार के टैरिफ में ऊर्जा की खपत को ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। ये प्रैक्टिकली है, अभी भी आप अपने बिल पर देखिएगा, और जिनका बड़ा कनेक्शन है उनके बिल पर देखिएगा, ये टैरिफ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक रेट टैरिफ का मतलब क्या है। हम कहते हैं इस प्रकार के टैरिफ में ऊर्जा की खपत को अलग अलग ब्लॉक में तोड़ दिया जाता है। फिर कह रहा है कि ऊर्जा की खपत को ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है। अच्छा चलिए, फिर कह रहा है ब्लॉक के मूल्य को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पहले ब्लॉक की लागत सबसे अधिक होती है, और यह उसी के अनुसार घटती जाती है। अच्छा, फिर कह रहा है कि ब्लॉक मीटर द टैरिफ का ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो कम, अगर हम कहें कि छोटे कंज्यूमर है, छोटे के लिए हम ज्यादातर देखते भी हैं कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है, जो बड़े हैं जिन पे कमर्शियली है तो उन्हें महंगी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें मिलती है, अलग अलग ब्लॉक डिवाइड कर दिए जाते हैं, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये ब्लॉक 3 है, यहां पर किलोवाट आवर ज्यादा है तो देख लो ज्यादा है, फिर कम है, फिर उससे भी कम है। फिर आता है 2 पॉट टैरिफ। बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, और पेपर में फंसता आया है। 2 पॉट टैरिफ का अन्य नाम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 पोर्ट टैरिफ का, बाकी चीज नहीं भी करोगे चलेगा,
टू पोर्ट टैरिफ का अन्य नाम क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो विद्यार्थियों, टू पोर्ट टैरिफ का दूसरा नाम हुआ करता है हॉपकिंसन डिमांड रेट टैरिफ। टू पोर्ट टैरिफ का नाम हुआ करता है हॉपकिंसन डिमांड रेट टैरिफ। अच्छा जी, ये कहता है कुल बिल को दो भागों में बांटा गया है। इसमें कुल बिल को दो भागों में बांटा जाता है। कैसे? एक, इसमें मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से बिल लिया जाता है, मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से बिल लिया जाता है, और दूसरा जो बिल लिया जाता है ये ऊर्जा कंजप्शन के हिसाब से लिया जाता है, ऊर्जा खपत के हिसाब से लिया जाता है। क्या कह रहे हैं? देखिए जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू पोर्ट टैरिफ को अन्य किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे गुरुजी हम जानते हैं हॉपकिंसन डिमांड रेट टैरिफ के नाम से। इसमें जो बिल बनाया जाता है वो दो प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है बेटा, एक होता है कि किलोवाट मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से, और दूसरा बनाया जाता है हमारा ऊर्जा कंजप्शन के हिसाब से। हमने कहा कि पहला मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से बनाएंगे और दूसरा हम एनर्जी कंजप्शन के हिसाब से बनाएंगे। ये होता है टू पोर्ट टैरिफ, टू पार्ट टैरिफ। बेटा बाकी चीज छोड़ भी देंगे, लेकिन ये मत छोड़ दीजिएगा जो मैंने अंडरलाइन किया है, बस ये है इसमें कीमती, मतलब बहुत कीमती, इसे मत छोड़ दीजिएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ये बहुत कीमती है, अल्टीमेट है बेटा, ये सवाल भी अल्टीमेट है। पावर फैक्टर टैरिफ को, पावर फैक्टर टैरिफ को किस नाम से जाना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में फंसेगा। पावर फैक्टर टैरिफ को जाना जाता है स्लाइडिंग टैरिफ के नाम से। थ्योरी है ना, तो कुछ न्यूमेरिकल है ना कोई लेन देन है न्यूमेरिकल पोर्शन का, सिर्फ एक छोटा सा थ्योरेटिकल ही पार्ट है। क्या कहा जी? पावर फैक्टर टैरिफ को स्लाइडिंग टैरिफ कहा जाता है। ये ऐसा टैरिफ है जो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, जो लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब पावर फैक्टर टैरिफ को भी दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक ऐसा होता है कि केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है, यानी कि दिस इज ऑल्सो ए टू पोर्ट टैरिफ। तो एक जिसमें हम मेगावाट या किलोवाट और यूनिट को हिसाब से देखते हैं, और एक ऐसा जिसे हम एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के हिसाब से देखते हैं। एक ऐसा जिसे हम मैक्सिमम डिमांड और एनर्जी के हिसाब से देखते हैं, ऊर्जा खपत, और एक ऐसा बेटा जिसे हम लोग किलोवाट आवर एक्टिव और रिएक्टिव के हिसाब से देखते हैं। ये इतना जरूरी नहीं। अगर मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूं प्यारे बच्चों, तो दो बड़े खास चीज है अभी तक पेपर में जो फंसती है। कौन सा है सर? तो टू पार्ट टैरिफ का अन्य नाम क्या है? वेरी वेरी सुपर क्वेश्चन बेटा, हॉपकिंसन डिमांड रेट टैरिफ। फिर पावर फैक्टर टैरिफ का नाम क्या है? स्लाइडिंग टैरिफ। अच्छा जी, फिर आता है हमारा सीजनल। ये नीचे जो लिखा है कुछ मत पढ़िएगा, आपके नहीं भी पढ़ेंगे काम चलेगा, बढ़िया काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक आता है सीजनल रेट टैरिफ, एक आता है सीजनल रेट टैरिफ। सीजनल रेट टैरिफ, अच्छा सर क्या किया जाए? देखिए जी, इस प्रकार के टैरिफ उपभोक्ता द्वारा एक पूर्ण वर्ष में उपयोग किए जाने वाले किलोवाट आवर में उच्च मूल्य को मापता है। किसके आधार पर है? उच्च मूल्य के आधार पर है। इसे पीक सीजन टैरिफ भी कहा जाता है। पूरे साल भर में, पूरे साल भर में, हाँ जी, पूरे साल भर में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत हुई है उसके आधार पर बिल दिया जाता है। क्या? पूरे साल भर में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है जिस समय, उस आधार पर इसे दिया जाता है। इसमें कह रहा है कभी कभी पूरे वर्ष में कम खपत होने पर इसे ऑफ पीक सीजन टैरिफ के नाम से भी जाना जाता है। ऑफ पीक यानी पूरे साल भर कभी भी ज्यादा खपत हुई ही नहीं, कम खपत ही रही है, तो इसे हम ऑफ पीक सीजन के नाम से भी जानेंगे। तो जैसे सीजनल रेट टैरिफ है, सीजनल हमने
नाम से पता चल गया यार, सीजन में। तो हमने कहा पूरे साल भर में जो सबसे ज्यादा पीक आई है इसके हिसाब से हमें बिल मिलेगा। एक आता है, देखिए जी, अब इनके नाम भी बहुत जरूरी थे, दो हमने पढ़ा दिए, अब और है देखिए। एक होता है 3 पार्ट टैरिफ। 3 पार्ट टैरिफ का मतलब होता है जब उपभोक्ता से किए जाने वाले कुल शुल्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भाग टैरिफ कहलाता है। अब गुरुजी कौन से? तो सुबह की अगर क्लास आपने देखी होगी तो बेटा 3 कॉस्ट हमने बताई है। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है सेमी फिक्स्ड और एक होता है रनिंग चार्जेस। तीनों सिखाए हैं आपको। देखो हमने कहा एग्जामिनर सिंपल पूछेगा कि जब उपभोक्ता को बिल 3 कॉस्ट के आधार पर दिया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड और रनिंग के आधार पर, तो उसे क्या कहेंगे? तो आपको कहना है गुरुजी से कहेंगे 3 पार्ट टैरिफ। हमने लिख भी दिया, देखो, फिक्स्ड, सेमी फिक्स्ड और रनिंग चार्ज। इसका उपयोग बड़े उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। अच्छा जी, इसका उपयोग किया जाता है बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है। अच्छा, तो एक बार फिर से देख लो बेटा, ये है बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपको लिखाई है। टैरिफ वह दर जिस पर किसी उपभोक्ता को विद्युत ऊर्जा बेची जाती है, वह उचित या उचित डिस्काउंट कभी कभी रखा जाता है, तो उसी व्यवस्था को हम लोग टैरिफ कहेंगे। तो टैरिफ को डिजाइन किया गया है लोड के आधार पर, क्या समय के आधार पर, पावर फैक्टर के आधार पर, कितनी ऊर्जा खपत है उसके आधार पर। हम कहते हैं एक होता है फ्लैट रेट टैरिफ, जिसमें हम ये कहते हैं मीटर की आवश्यकता नहीं, मीटर की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। एक होता है स्ट्रेट लाइन मीटर रेट टैरिफ, इसमें हम लोग मीटर की आवश्यकता होती है। ब्लॉक मीटर रेट टैरिफ, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के कंजप्शन के आधार पर अलग अलग ब्लॉक डिसाइड किए गए हैं, जिसमें जो छोटे उपभोक्ता है उन्हें अलग दर पर बिजली दी जाएगी, जो बड़े उपभोक्ता है उन्हें अलग दर पर बिजली दी जाएगी। 2 पार्ट टैरिफ, 2 पार्ट टैरिफ, जिसे हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, हॉपकिंसन टैरिफ। किस नाम से? हॉपकिंसन टैरिफ सर। अच्छा, पावर फैक्टर टैरिफ पेपर में फंसता है, इसे कहेंगे हम स्लाइडिंग टैरिफ के नाम से। हम क्या कहेंगे? स्लाइडिंग टैरिफ के नाम से जानते हैं। सीजनल रेट हम कहेंगे एक पूरे साल भर में जो सबसे अधिक ऊर्जा खपत है उसके आधार पर बिल आएगा। एक 3 पार्ट टैरिफ जो फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और बेटा रनिंग कॉस्ट के आधार पर डिजाइन किया जाता है। सॉरी, ये होता है हमारा ये टैरिफ की कहानी है ना, छोटी सी कहानी। राइट जी, हाँ ना बोलो। अच्छा, अरे जो बिंदु बताए हैं याद हो गए, दिमाग में फिट बैठा लिए। बेटा पेपर में आ गया 2 पार्ट टैरिफ को किस नाम से जानते हैं? आपने कहा हमने 30 मिनट दी थी गुरुजी के साथ में, हॉपकिंसन टैरिफ है। पावर फैक्टर टैरिफ को किस नाम से जानते हैं जी? स्लाइडिंग टैरिफ है, बात खत्म। सीजनल रेट टैरिफ जो सीजन के हिसाब से हैं, आप कहेंगे जी 3 पार्ट टैरिफ, हमने सुबह भी पढ़ाया था। ब्लॉक रेट टैरिफ, आपने कहा जी देखो हम छोटे कंज्यूमर है तो अलग बिल है, कोई बड़े कंज्यूमर है तो अलग बिल है। फ्लैट रेट टैरिफ जो मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से निर्धारित है कि भाई देंगे ही देंगे ये बिल। तो घर पर कौन सा यूज होता है? मैंने कहा तो अब हमारे घर है तो हमारे घर पर जो नॉर्मल टैरिफ है, क्योंकि हमारे घर में 5 किलोवाट से कम है बिजली का कनेक्शन, 1-2 किलोवाट का तो अलग है। 5 किलोवाट से ज्यादा का लगाओगे तो अलग आएगा, 10 किलोवाट का लगाओगे तो और अलग आएगा। जैसे अब एकेडमी का जो है वो बड़ा कनेक्शन है तो इसका अलग है।
ये होती है भैया टैरिफ की कहानी। अरे इस समस्या से ऊपर उठ जाओ, इंग्लिश की क्लास कब लगेगी? अरे लग जाएगी इंग्लिश की क्लास भी, आजकल तो सोनवीर सर भी यहाँ नहीं है, घूमने जा रखे। यूपीपीसीएल से जो नॉर्मल जो घर है उनमें ब्लॉक रेट होता है, आप देख भी लो, 5 किलोवाट तक अलग है, 10 तक अलग है। चलो तो ये टॉपिक भी बेटा हमारा खत्म हो गया, इसे थोड़ा छोटा ही रखते हैं अभी। चलो धन्यवाद। आजकल शेरवेयर तो करना तुमने बंद कर ही दिया। हाँ लिख लेना इन्हें।